बुनियादी लिसानी महारतें। अजीज तलबा, बुनियादी लिसानी महारतों पर गुफ्तगू करते हुए अब के हमारा महवरी नुक्ता होगा कुव्वत गोयाई। हमने पहले बात की थी समात पर, और जाहिर है कि समात का और गोयाई का चोली दामन का साथ है। हमने उससे गुफ्तगू करते हुए भी कहा था कि बोले बगैर, जाहिर है सुने बगैर बोलना मुमकिन नहीं होता। तो अब हम सुनने के बाद बोलने पर बात करेंगे। बात यह है कि समात की तरह गोयाई भी एक फितरी अमल है, और बच्चा फितरी तौर पर सुनते सुनते वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगता है। नेचर है ये। जाहिर है कि हम रोज़े अव्वल से सुनने लगते हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे जहन में अल्फाज स्टोर होते हैं, हमें अल्फाज की और आवाज़ की डिस्टिंक्शंस का फन आ जाता है, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वेग और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लियर बोलने लगते हैं। अगर हम ये देखें कि बोलना सिखाने के मकासद क्या हैं, चूंकि हम जब क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले टीचर बोलने पर जोर देते हैं कि आप व्हाट्सएवर सही गलत क्लियर वेग, लेकिन आप बोलें। तो अब हम देखते हैं कि बोलना सिखाने के बुनियादी तौर पे मकासद क्या हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम बोलने पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे होते हैं? तो उसका पहला रीजन तो ये है कि सही जबान बोलना। जाहिर है कि आप बोलेंगे तो फिर हम ये फैसला कर पाएंगे कि आप दुरुस्त बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, या फॉर दैट मैटर अगर आप गलत बोल रहे हैं तो आपको किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि सादा और काबिले फहम बयान पर कुदरत, यानी टू बिगिन विद हम आपसे या बच्चों से एक्सपेक्ट ये नहीं करते बतौर टीचर्स कि वो बहुत कोई आला और अरफा किस्म की मुसज्जा और मुकफ़ा किस्म की या मुश्किल नौयत की गुफ्तगू करें, लेकिन एटलीस्ट उनको सादा और काबिल फहम यानी ऐसी गुफ्तगू करने पर उन्हें कुदरत होनी चाहिए कि जिन्हें आप समझ सकें, रिस्पॉन्डेंट जो है वो उसे कम से कम समझ सके। तीसरी बात है दिलचस्प और पुरलुत्फ गुफ्तगू। ये तो दुरुस्त है, वैसे इसमें कोई शक नहीं कि नेचुरली जनरली जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं तो इवन पेरेंटल लेवल्स पे भी और इवन टीचर्स लेवल पे भी हम लोग इवन उनके गलत बोलने पर भी इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इस बात की तवक्को की जाती है बच्चों से कि वो बात करें तो उनकी बात में लुत्फ भी हो, वो बात उनकी इंटरेस्टिंग भी लगे, और वो आम रवानी से कम बोल सकें, दिलचस्पी के साथ बात कर सकें। अब हम देखते हैं कि इन तीनों मकासद के हुसूल के लिए बोलने के सिलसिला में कौन से तरबियती उसूल इस्तेमाल किए जाते हैं या उस्ताद को खास तौर पर करने चाहिए। इस सिलसिले में पहली बात तो ये है कि मुअल्लिम बतौर उस्ताद या मुअल्लिम बतौर मिसाल स्टूडेंट्स के सामने इस तरह से आए कि स्टूडेंट्स उसे फॉलो कर सकें। जाहिर है कि खासतौर पे बच्चों के लिए टीचर एक रोल मॉडल होता है, बच्चे टीचर को फॉलो करते हैं। लिहाजा जरूरी है कि जो मिसाल बच्चे अपने लिए अपना रहे हैं बतौर स्टैंडर्ड या बतौर रोल मॉडल, वो मुकम्मल सही हो। इस सिलसिले में जरूरी है कि जाहिर है कि तलफ़ुज़ उस्ताद का अपना दुरुस्त हो। जाहिर है कि अगर उस्ताद का अपना तलफ़ुज़ दुरुस्त होगा तो बच्चे उसे फॉलो करेंगे। फिर मयारी अंदाज उस्ताद अपनाए, जबान का वो अंदाज हो जिसे हम मयारी तसव्वुर करते हैं। ऐसा अंदाज हो जिसे बच्चे तकलीद कर सके, काबिल तकलीद हो उसका अंदाज, इतना मुश्किल ना हो जिसे बच्चे फॉलो तो करें लेकिन उसी की नकल ना कर सकें, काबिल तकलीद हो। उसके बाद दूसरा उसूल है बच्चों का फितरी अंदाज। यानी फितरी अंदाज का मतलब ये होता है कि पहली बात तो ये कि बेतकल्लुफी से गुफ्तगू हो, जिसमें आप बहुत ज्यादा तसन्नो बनावट का शायबा ना लाएं। दूसरी बात सादा और आम फहम, जाहिर है कि सिंप्लीफाइड अंदाज में बच्चों को बोलने पर उकसाया जाए। फिर अगली बात है आम, आजादाना अंदाज में बच्चे बात करें, रस्मी कुयूद से आजाद होकर जैसे चाहते हैं बच्चे गुफ्तगू करें। फिर है मुशफिकाना तस्हीब, टीचर सही अंदाज में हौसला अफजाई करे बच्चों की। दूसरी बात सजा के बगैर उनकी तस्हीह करे, और तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करे। कमजोर तलबा के हवाले से अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये कि कमजोर तलबा को बोलने के ज्यादा मौके दिए जाएं, फिर उनकी हौसला अफजाई की जाए, और गुफ्तगू करने पर उनको ज्यादा से ज्यादा उकसाया जाए, और इवन मुख्तसर ग्रोहों के सामने अगर हम उन्हें बोलने का मौका दें तो जाहिर है कि उनकी बोलने की जो हेजिटेशन है
وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم ان اصولوں پر عمل کر لیں تو ظاہر ہے کہ صحیح زبان بولنا، سادہ اور قابل فہم بیان اور دلچسپ اور پرلطف گفتگو پر بچوں کو قدرت ہو جاتی ہے۔